नमस्कार, मैं योगाचार्य खुशबू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब घर पे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज हम लोग एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है योगिक डीप ब्रीथ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि योगिक डीप ब्रीथ क्या होती है, उसे करने का सही तरीका क्या है और उसे करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं। तो आज हम बात करते हैं योगिक डीप ब्रीथ एक गहरी श्वास लेने की प्रक्रिया है, जिसको हम डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग भी कहते हैं, उदर श्वसन भी कहा जाता है। जब हम श्वास भरते हैं, अर्थात जब हम गहरा श्वास भरते हैं, तो हमारा डायफ्राम इसमें नीचे की ओर जाता है, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो डायफ्राम हमारा ऊपर की ओर आ जाता है। डायफ्राम हमारा फेफड़ों से लगा हुआ नीचे की ओर एक पार्ट होता है, पसलियों से जस्ट नीचे यहाँ पर होता है। आपने देखा होगा, एक जब छोटा बच्चा श्वास भरता है तो वो सांस भरते हुए अपने पेट को फुलाता है और सांस को छोड़ते हुए अंदर की ओर करता है। ये वो आखिरकार ऐसा क्यों करता है? जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो श्वास पेट के माध्यम से लेता है, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है, श्वास की प्रक्रिया वो फेफड़ों के माध्यम से शुरू कर देता है। पेट के माध्यम से श्वास लेने पर उस छोटे बच्चे के विकसित होते हुए अंगों को एक पूरी मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिससे उसके विकसित होते हुए अंग अच्छे से विकसित हो सकते हैं और उसके पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, और ये डीप ब्रीथिंग हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करता है। इसलिए ही हम योगिक डीप ब्रीथ करते हैं। योगिक डीप ब्रीथ करने से आपके सभी अंगों की मालिश होती है। जिन अंगों में आपका प्राण प्रवाह रुका हुआ है, उस पे प्रेशर डालने से, जब हम डीप ब्रीथ करेंगे तो हमारा तेजी से प्रेशर जाएगा, जिससे जहां पर भी ब्लॉकेज है, जिस भी अंग में, जिन भी मांसपेशियों में, स्नायुओं में ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज धीरे धीरे खुलती चली जाती है और हमारे शरीर में एक लचकीलापन आता है। जब प्राण प्रवाह हमारे शरीर में रुक जाता है, जिस भी जगह पर रुका हुआ है, उससे हमारे शरीर में एक कड़ापन आ जाता है। कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है। तो जब हमारे शरीर में प्राण प्रवाह रुक जाएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, और जब प्राण प्रवाह तेजी से प्रवाहित होता है, जब हमारे शरीर में, हमारे स्नायुओं में तेजी से प्राण प्रवाहित होता है, तो हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है, और जिन जिन अंगों में एक उचित मात्रा में प्राण वायु जो है हमारी प्रवाहित होती है, उन शरीर के अंगों की मालिश होनी शुरू हो जाती है और सभी अंग अपने कार्य को अच्छे से करने लगते हैं। जब प्राण वायु पेट के अंदर जाती है तो पेट से संबंधित जितने भी हमारे अंग हैं, जैसे कि हमारी आंतें, हमारी किडनियां, हमारे अमाशय, अग्नाशय, हमारा जितना भी पेट से संबंधित हमारे अंग हैं, वो सब अपने कार्य अच्छे से और सुचारू रूप से करने लगते हैं। तो डीप ब्रीथ हमारे शरीर में बेसिकली ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करता है। ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। डीप ब्रीथ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सांस हमें सिर्फ अपने लंग्स के अंदर भरनी है। डीप ब्रीथ का मतलब होता है कि सांस हमें अपने शरीर के अंदर भीतरी अंगों तक पहुंचानी है, एक एक टिश्यू तक, एक एक सेल तक पहुंचानी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम एक्चुअली किस तरीके से ये ब्रीथ करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको योगिक डीप ब्रीथ करने का तरीका बताऊंगी। योगिक डीप ब्रीथ को पहले हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम तीनों पार्ट में अलग अलग ब्रीथ को सीखेंगे और उसके बाद एक साथ कैसे हम डीप ब्रीथ कर सकते हैं वो सीखेंगे। 3 पार्ट्स में सबसे पहले हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो एब्डोमिनल ब्रीथिंग की करेंगे, फिर थोरेसिक ब्रीथ एंड द लास्ट इज कैविकुलर ब्रीथ। एब्डोमिनल ब्रीथ क्या होती है? एब्डोमिनल ब्रीथ में हमें श्वास को अपने अंदर भरते हुए पेट को बाहर की ओर फुलाना होता है, जैसे कि एक गुब्बारा फुला रहे हैं, और जब हम सांस को छोड़ेंगे तो पेट को बिल्कुल पिचके हुए गुब्बारे के समान हमें अंदर की ओर खींचना है।
फिर से मैं रिपीट करूंगी। सांस भरते हुए पेट को बाहर की तरफ फुलाएंगे और सांस को छोड़ते हुए पिचके हुए गुब्बारे के समान अंदर की ओर खींचेंगे। अब इसके बाद बारी आती है थोरेसिक ब्रीथ की। थोरेसिक ब्रीथ में क्या करना है, जब हम श्वास को अंदर भरेंगे तो हमारे लंग्स, अब हमें ध्यान कहां पर देना है, अपने लंग्स पर। पहले हमने एब्डोमेन पर दिया, फिर हम बात करते हैं थोरेसिक की। थोरेसिक पार्ट क्या होता है, हमारा पूरा चेस्ट रीजन, जहां पे हमारे लंग्स होते हैं। तो श्वास जब हम भरेंगे तो हमारे लंग्स फूलेंगे, यानी हमें चेस्ट को पूरी तरीके से फुलाना है और जब श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। लास्ट ब्रीथिंग आपकी है कैविकुलर ब्रीथिंग। कैविकुलर ब्रीथिंग में क्या करना होता है, सांस भरते हुए अपने कंधों को ऊपर की ओर उठाना है, फिर धीरे धीरे उन्हें पीछे की ओर खींचते हैं, फिर वापस एंड रिलैक्स। तो चलिए अब हम आपको तीनों पार्ट्स की प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। तो आप सभी मेरे साथ प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पहले आप किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएं। मैंने ये पद्मासन लगा रखा है, आप लोग सुखासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी स्थिति में, जिस स्थिति में बैठने पर आपको अच्छा लगे आप बैठ सकते हैं। चलिए अब आप बैठ जाएंगे। कमर गर्दन आप सीधी रखेंगे, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, कंधे पीछे की ओर तले हुए, आंखें बंद करेंगे। ध्यान अपने उदर पर यानी एब्डोमेन रीजन पर लगाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पेट को गुब्बारे के समान फुलाएं। सांस छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए फिर से। श्वास छोड़ते हुए वापस। अब मैं बोलूंगी नहीं, अब मैं आपको करके ढंग से दिखाऊंगी। आप इसका एहसास कैसे करेंगे, अपने सीधे हाथ को पेट पर रख लीजिए। आप इस तरह से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सांस भरें, धीरे धीरे पेट को फुलाएं और सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर खींचिए। आप ध्यान करेंगे। स्टार्टिंग में आप 5 से 7 बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस को करने से आपको मानसिक तनाव कम होगा। इसे करने से जब भी आप फील करें कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, मन नहीं लग रहा है, मन बहुत तनावग्रस्त है, आप इस ब्रीथ को करिए, आपको तुरंत बहुत फायदा मिलेगा। जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है वो भी इस प्रैक्टिस को अगर करते हैं तो उन्हें भी बहुत फायदा मिलता है और तुरंत नींद आने लगती है। चलिए अब इसके बाद हम दूसरी ब्रीथ की ओर चलते हैं जिसका नाम है थोरेसिक ब्रीथिंग। थोरेसिक ब्रीथिंग करने के लिए फिर से आप वापस अपनी इसी अवस्था में बैठ जाएं जिस स्थिति में आपको सुख की अनुभूति हो रही है और जिसमें आप एक लंबे समय तक बैठ सकते हैं। थोरेसिक ब्रीथ करने के लिए फिर से आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाइए, कंधे तने हुए, मेरुदंड यानी आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। सांस को भरते हुए धीरे धीरे अपने लंग्स में हवा भरनी है और सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप बहुत ध्यान से देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आंखें बंद करके ध्यान अपने थोरेसिक रीजन पर लगा जाए।
रिलैक्स। आपने देखा होगा जब श्वास भरा गया तब चेस्ट सामने की ओर उठा और जब श्वास छोड़ा गया तब रिलैक्स हुआ। तो यही प्रैक्टिस आपको करती रहनी है। इसको भी आप 5 से 7 बार अलग अलग कर सकते हैं। इसे करने से आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा और इसके साथ साथ आपके मेरु वक्र में यानी आपकी रीढ़ की हड्डी में भी लचकीलापन आएगा। चलिए, इसके बाद हम तीसरे ब्रीथ की ओर चलते हैं जिसका नाम है कैविकुलर ब्रीथ। कैविकुलर ब्रीथिंग करने से आपका ये जो ब्रीथिंग है पर्टिकुलर आपका जो सर्वाइकल पार्ट है ये इसके लिए है। इससे आपके कंधे मजबूत होते हैं। कंधों से रिलेटेड प्रॉब्लम या आप कह सकते हैं गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, लाइक हमारा स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर हमारा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या कहते हैं हमारी गर्दन काफ़ी अकड़ी हुई रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इन सब चीज़ों में आपका फायदा मिलेगा। चलिए कैविकुलर ब्रीथ करते हैं। कैविकुलर ब्रीथ करने के लिए फिर से आप वापस अपने पोजीशन में आ जाइए। सांस को भरते हुए धीरे धीरे कंध को उठाएं, फिर पीछे की ओर खींचें। प्रश्वास करते हुए वापस एंड रिलैक्स। एक बार फिर से श्वास भरते हुए कंधे उठाएं, पीछे की ओर खींचें, वापस एंड रिलैक्स। मेरे साथ एक बार फिर से ये प्रैक्टिस कर जाइए। चलिए, इन तीनों प्रैक्टिस को आप अलग अलग सेपरेटली करेंगे। सबसे पहले एब्डोमेन ब्रीथ की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप बिगनर से तो स्टार्टिंग में 5 टाइम्स आपने एब्डोमेन किया, फिर आपने 5 टाइम्स थोरेसिक ब्रीथ की प्रैक्टिस करी एंड देन आप उसके बाद कैविकुलर ब्रीथ की प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि एक्चुअल में अब हम योगिक डीप ब्रीथ कैसे करेंगे, यानी तीनों ब्रीथ्स को हम किस तरह से करेंगे। तो पहले आप समझेंगे कि हमें ये डीप ब्रीथ किस तरह से करनी है। आप एक गुब्बारा लीजिए। जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहले उसका नीचे का पार्ट फूलता है, फिर उसके बाद उसका मिड पार्ट फूलता है एंड द लास्ट में बिल्कुल एंडिंग तक जो हवा जाती है तो लास्ट में एंडिंग वाला पार्ट फूलता है और फिर से हम बंद कर देते हैं। इसी तरीके से ये प्रैक्टिस हमें अपने ऊपर भी करनी है। और जब हम प्रश्वास करते हैं यानी जब हम सांस को छोड़ेंगे या फिर गुब्बारे में से हम सांस को निकालेंगे, हवा जब निकलेगी तो सबसे पहले कहां से निकलेगी? ऊपर की ओर से। सबसे पहले जो उसका ऊपर वाला पार्ट था वो रिलैक्स होगा, फिर जो उसका मिड वाला पार्ट है वो रिलैक्स होगा एंड द लास्ट में फिर जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो रिलैक्स होगा। तो ये प्रैक्टिस सेम प्रैक्टिस जैसे हम एक गुब्बारे के साथ कर रहे हैं वही प्रैक्टिस हमें अपने साथ करनी है। जब हम श्वास को भरेंगे तो सबसे पहले जब धीरे धीरे श्वास अंदर जाएगी तो हमारा पेट फूलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे लंग्स फूलेंगे, लास्ट में फिर हमारा कैविकुलर पूरा पार्ट, कैविकुलर पार्ट तक आते आते सांस यहाँ पे भरेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ सेकंड के लिए उसी अवस्था में रुके रहेंगे जितनी देर तक हम रुक सकते हैं, यानी अपनी क्षमता अनुसार हम रुकेंगे। चलिए, तो इस प्रैक्टिस को आप सभी मेरे साथ करेंगे। पहले मैं आपको बोल के करके दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं बिना बोले ये प्रैक्टिस आपको करके दिखाऊंगी। आप ध्यान से देखें और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। चलिए, फिर से वापस आप अपने जिस भी कंफर्ट पोस्चर में आप उसमें ही बैठे रहें। कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। चलिए, अब हम पहले श्वास को भरेंगे और अपना पेट फुलाएंगे, फिर लंग्स एंड देन कैविकुलर पार्ट। चलिए, श्वास भरते हुए पहले पेट को फुलाएंगे, फिर चेस्ट आउट, देन कंधे अप एंड बैक स्ट्रेच। श्वास छोड़ते हुए शोल्डर रिलैक्स, चेस्ट डाउन एंड स्टमक इनसाइड। फिर से आप एक बार दोबारा से एक हाथ रख लीजिए और फिर से इसको प्रैक्टिस करिए। सांस हमने जैसे धीरे धीरे भरेंगे, पहले हमारा पेट बाहर निकलेगा, फिर हमारा चेस्ट आउट, पेट हल्का सा अंदर चला गया, देन कंधे अप एंड देन बैक स्ट्रेच।
देन वापस जब सांस हम छोड़ेंगे धीरे धीरे पहले हमारे कंधे रिलैक्स, चेस्ट डाउन एंड स्टमक कंप्लीटली इनसाइड। क्लियर? अब मैं बिना बोले ये प्रैक्टिस आपको करके दिखाती हूँ। चलिए। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि धीरे धीरे सांस भरते हुए पहले पेट फुलाया गया, फिर लंग्स फुलाए गए, द लास्ट में कंधों को उठाया और पीछे की ओर खींचा गया और प्रश्वास करते हुए पहले कंधों को रिलैक्स किया, फिर चेस्ट को रिलैक्स किया, फिर बाद में पेट को रिलैक्स किया। तो आज हमने सीखा कि योगिक डीप ब्रीथ एक्चुअल में हमें कैसे करनी होती है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे और लगातार अब आप इसका अभ्यास करेंगे और अपने शरीर में मैक्सिमम ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देनी है। जब तक हमारे शरीर को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, शरीर के विभिन्न अंगों में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो हमारे शरीर के अंग जो है वो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करेंगे। तो योगिक डीप ब्रीथ के माध्यम से हम अपने सभी अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करते हैं और इसके साथ ही अपने अंगों की मालिश भी करते हैं। आप इस योगिक डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस पहले स्टार्टिंग में अगर आप शुरुआत जब कर रहे हैं तो पहले 5 बार करिए। इसके बाद धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को आप 11 बार, 21 बार, फिर अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। आशा करती हूँ आज के द्वारा दी हुई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी और आई होप आप इसे बहुत पसंद करेंगे और इस प्रैक्टिस के लगातार करने से आप इससे फायदा उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको अपने सभी दोस्तों को, अपने जो नियर डियर्स हैं सबके पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस जानकारी से फायदा उठा सके और अपने आप को स्वस्थ कर सके। तो अब मैं अपनी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में आप सबसे मिलती हूँ। अभी के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए। जय हिंद।